हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं क्लास 11th फिजिक्स के दूसरे चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी पैरेलैक्स मेथड की, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे कुछ बेसिक यूनिट्स की, मतलब कि अगर हमको छोटी छोटी लेंथ नापनी है, छोटी छोटी डिस्टेंस मेजर करनी है या फिर बड़ी डिस्टेंस मेजर करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूनिट यूज करेंगे, क्या बेसिक यूनिट यूज करेंगे, उसकी बात हम यहां पे करेंगे। ठीक है, तो इसमें बच्चों जैसे कि अगर हमको छोटी छोटी डिस्टेंसेस मेजर करनी है तो उसके लिए क्या यूनिट्स होंगी उसकी बात कर लेते हैं। जैसे है 1 मिलीमीटर, mm लिखते हैं, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 मीटर के इक्वल। इसके बाद है 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर। आई थिंक शायद ये आपको पता हो। इसके बाद है बच्चों हमारा 1 नैनोमीटर, nm, ठीक है, इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। फिर है हमारा 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। फिर है 1 पिकोमीटर, pm, इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर। और इसके बाद है 1 fm, fm का मतलब क्या हुआ, फर्मी। 1 फर्मी या इसी को क्या बोलते हैं, फेम्टोमीटर, इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक यूनिट हैं जिसको हम यूज करते हैं छोटी छोटी लेंथ को मेजर करने में, छोटी छोटी डिस्टेंस को मेजर करने में। और बच्चों अगर हम लेंथ की रेंज की बात करें, रेंज ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ की रेंज कितनी हो सकती है, तो वो होती है बच्चों 10 टू द पावर -15 मीटर से लेकर 10 टू द पावर 26 मीटर तक की रेंज होती है बच्चों। ठीक है, और बच्चों 10 टू द पावर -15 मीटर के ऑर्डर का होता कौन है, न्यूक्लियस। ठीक है, और 10 टू द पावर 26 मीटर के ऑर्डर का कौन होता है बच्चों, जो यूनिवर्स है, मतलब कि जो यूनिवर्स हमको पता है, जहां तक हमको पता है वो यूनिवर्स की जो रेंज होती है लेंथ की, वो कितनी होती है, 10 टू द पावर 26 मीटर। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें बड़े बड़े यूनिट्स की, अगर हमको अर्थ से सन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए हम कौन सी यूनिट का यूज करेंगे, उसमें पहला है बच्चों हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको AU भी बोलते हैं शॉर्टकट में। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है बच्चों, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मींस AU इक्वल टू होता है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो इससे भी बड़ी यूनिट है वो क्या है बच्चों, लाइट ईयर। अब ये बच्चों लाइट ईयर क्या होती है, लाइट ईयर का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट
इन 1 ईयर। एक ईयर में लाइट के द्वारा चली गई जो डिस्टेंस होती है बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। और 1 लाइट ईयर या LY इसको लिखते हैं शॉर्टकट में। 1 LY या लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक लाइट ईयर बराबर कितना होगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एक इससे भी बड़ी यूनिट है, आई थिंक सबसे बड़ी है, दैट इज पारसेक। पारसेक, ठीक है। और एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक पारसेक इक्वल टू होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। ये लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो अगर हमको बड़ी डिस्टेंसेस मेजर करनी है, लाइक दो प्लैनेट्स के बीच के डिस्टेंस, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस, अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस, तो वहां पे हम इन सारी यूनिट्स का यूज करते हैं। इसके बाद बच्चों अगर हमको मास मेजर करना है तो उसके लिए हम क्या यूनिट्स यूज करते हैं, मेजरमेंट ऑफ मास। बच्चों मास जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है वो टेम्परेचर, प्रेशर या फिर इसके ऑब्जेक्ट के लोकेशन से इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। अब हमको किसी भी बॉडी का अगर मास मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे, क्या यूनिट्स हम यूज करते हैं। मास की जो SI यूनिट होती है ये तो आप सभी को पता है, वो क्या होती है, किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम। इसके अलावा बच्चों अगर हमको छोटे छोटे पार्टिकल का मास मेजर करना है तो उसके लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं जिसको बोला जाता है यूनिफाइड एटॉमिक यूनिट, और इसको स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बच्चों हमको लार्ज मासेस मेजर करना है, जैसे कि प्लैनेट्स का मास, अर्थ का मास, सन का मास, अगर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के मासेस को मेजर करना है तो उसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, ग्रेविटेशनल मेथड। ग्रेविटेशनल मेथड जो कि बेस्ड है किस पे, विच इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशनल मेथड का यूज करते हैं जो कि न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ पे बेस्ड है। अब हम यहां पे इसको डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, हमको डीप में नहीं जाना है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर हमको छोटे छोटे पार्टिकल्स लाइक हमारे एटॉमिक पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सारे पार्टिकल्स का अगर मास मेजर करना है तो उसके लिए हम एक दूसरा मेथड यूज करते हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड, ठीक है। हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड का यूज करते हैं किसका, मास कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए, लाइक एटॉमिक पार्टिकल्स, एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल का मास मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन
ये सब, ठीक है, ETC। और ग्रेविटेशनल मेथड का यूज हम कहां करते हैं? जहां हमको लार्ज मासेस मेजर करने हैं, लार्ज मासेस। और ये किसके लिए है बच्चों? स्मॉल मासेस मेजर करने के लिए, ठीक है। और बच्चों इसका यूज हम, ये जो ग्रेविटेशनल मेथड है, इसका यूज किसका मास मेजर करने में करते हैं? बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स का, जैसे सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है। इन सभी का मास अगर मेजर करना है बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स का, तो हम ग्रेविटेशनल मेथड का यूज करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अगर हम बच्चों मास के रेंज की बात करें, रेंज ऑफ मास की, रेंज ऑफ मास, तो मास की रेंज बहुत ही ज्यादा होती है बच्चों, ठीक है। कितनी होती है? 10 टू द पावर -30 किलोग्राम से लेकर के 10 टू द पावर 55 किलोग्राम तक की रेंज होती है बच्चों। और ये किसका मास है? अप्रोक्सीमेटली एक इलेक्ट्रॉन का मास है। और ये किसका है बच्चों? ये यूनिवर्स का मास है। जो यूनिवर्स हमको पता है उसका मास 10 टू द पावर 55 केजी के ऑर्डर में होता है, ठीक है।